नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जिसमें हम एनालाइज करेंगे आज का मैच जो कि होगा केकेआर बनाम पंजाब। वेन्यू रहेगा पंजाब का, यानी मुल्लापुर, राइट। और ये वेन्यू काफ़ी हाई स्कोरिंग दिखा है दोनों ही मैचेस में, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में। तो देखते ही इन दोनों बेहतरीन टीमों के बीच में कैसा क्लैश होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सुरेश अय्यर पिछली बारी केकेआर की ट्रॉफी उठाई थी, तब वो वहाँ के कैप्टन थे केकेआर के, और अभी इस समय वो अपोजिशन यानी पंजाब किंग्स से कैप्टन है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप वो अपनी एक्स टीम के आगे बहुत अच्छा खेलेंगे या फ्लॉप होंगे, क्योंकि अभी तक दोनों ही मैचेस में जो मुल्लापुर में हुए हैं, दोनों में ही वो फ्लॉप हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। टीम तो देखो एंड में सभी वीडियो में मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको एनालिसिस मिलेगी दैट वुड बी टोटली डेटा ड्रिवन। हम लोगों ने अपना एक एआई टूल बनाया है, एक बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग की है, जिसके बेसिस पे वी हैव रन दिस टूल ऑन 10,000 प्लस सिमुलेशंस। जितने भी प्लेयर्स हैं T20 फॉर्मेट में खेलते हैं, सबका डेटा फीड किया है, उसके एवरेजेस निकाले हैं बेस्ड ऑन देयर हेड टू हेड और वेन्यू कंडीशंस। देन ये जो आपको फाइनल ईवी टेबल दिख रही है, दिस ईवी टेबल इंडिकेट्स इंडिकेटिव फिगर्स कि कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ प्योरली फॉर इंडिकेशन कि फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर को इस मैच में हाईएस्ट पॉइंट मिलने की उम्मीद है। दो रीज़न है, एक वो बहुत अच्छी इनिंग खेल के आ रहे हैं, दूसरा वो एक्स टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। और हमने जैसा देखा भी है कुछ मैचेस में कि एक्स टीम के खिलाफ प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे सिराज ने आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था। तो वैसा कुछ क्या अय्यर भी कर सकते हैं, या इस वेन्यू पे जो अभी तक उनका ग्रहण लगा हुआ है उनके स्कोर पे, वो लगा रहेगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, बट फिर भी उनके स्कोर्स या उनके स्टैट्स के बेसिस पे उनको काफ़ी अच्छा रेट किया गया है। सिमिलरली आप इधर से देखेंगे तो हाईएस्ट रेटिंग सुनील नारायण को है, क्योंकि ये ओपन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में क्या क्लीन हिटिंग की है सीएसके जैसे बॉलिंग अटैक के सामने। और उसके अलावा यार बॉलिंग से हमेशा वो 2 विकेट 3 विकेट या 1 विकेट तो ले ही जा रहे हैं। तो विकेट प्लस बैटिंग का अच्छा खासा बैकअप है। तो एक प्योर ऑलराउंडर वैल्यू है उनके साथ। एंड जो ऑलराउंडर ओपन करता है, अच्छी बैटिंग भी कर सकता है, वो फिर बहुत ही खतरनाक और डिफ़ॉल्ट कैप्टनसी पिक हो जाता है किसी भी स्मॉल लीग टीम में। दोस्तों, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। वीडियो में ऑब्वियस सी बात है हम एक न्यूट्रल सिनेरियो के साथ डिस्कस करेंगे, मोस्टली डेटा बेस्ड, कि कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है, और उसके बेसिस पे उसको हम लेंगे। लेकिन टॉस के बेसिस पे भी डिसीजन चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अभी वीडियो टीम में शशांक सिंह को लिया हुआ है, हो सकता है कि मैं उनको बैटिंग फर्स्ट में ड्रॉप कर दूँ, बिकॉज उनकी बैटिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छे आंकड़े हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बीसी मैंने अभी किसी एक प्लेयर को किया, बट हो सकता है कि मुझे बीसी कंडीशन के हिसाब से कोई दूसरा बेटर लगे। जैसा कि लास्ट मैच में भी हुआ कि वीडियो में तो ऑलमोस्ट हमने सिर्फ सीबीसी के साथ गए थे, पूरन एंड मार्करम। बट फाइनल जब टॉस हुआ तो हमने चेन्नई की तरफ से दोनों पेसर्स को जो डेथ और पावर प्ले में बॉलिंग डाल रहे हैं उनको लिया, उनके मैचअप्स और उनके रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि भाई 2 विकेट की उम्मीद थी ईच। फिर भी मैं दोनों को मिला के 3 विकेट मिल गया और हमारा ठीक ठाक मैच गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देख के आप एनालाइज कर सकते हो, बट टीम कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज टीम में चेंजेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन टॉस, बेस्ड ऑन प्लेयर्स अवेलेबिलिटी एज वेल। जैसे कि मार्सी नहीं था हमारी लास्ट की टीम में, बट जब वो आया, उसको खेलने की कन्फर्मेशन मिली तो हमने उसको ले लिया और उसने ठीक ठाक खेला, 30 रन को फायर दिए, विच इज़ गुड इनफ इन करंट फैंटेसी सिस्टम। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको टेलीग्राम पे ही कंफर्म मिल पाएंगी। वीडियो में वो सब चीज़ें एंटिसिपेट कर पाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि टॉस के बाद कुछ भी चेंज हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टीम्स को देख के आप कॉपी भी कर सकते हो और अपनी भी टीम बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है। एनीवेज, अब बात करते हैं वेन्यू की।
तो वेन्यू में देखिए, अब ये मैच जो है ये तीसरा मैच होगा इस वेन्यू पे। ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं जिसमें हमने देखा यार पहली इनिंग में लगभग 200 के आसपास का स्कोर बना है, ठीक है। तो इसमें एक बार पंजाब पहले बैटिंग कर चुकी है, तब भी उन्होंने डिफेंड किया, और दूसरा जो मैच हुआ था उसमें आरआर ने पहले बैटिंग की थी और उन्होंने भी डिफेंड किया था। तो दोनों मैच डिफेंड हुए हैं। बट अभी जो टीम्स हैं दोनों आमने सामने, ये यार दोनों ही अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और इनके पास बॉलिंग भी ठीक ठाक है टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा केकेआर की बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग मैं कहूँगा, क्योंकि अब फर्ग्यूसन इज़ रूल्ड आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। तो अब थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि बॉलिंग हल्की सी जो है पंजाब की थोड़ी सी वीक हुई है। हो सकता है वो बार्टलेट को लेके आए, बट वो देखने लायक रहेगा। फ़िलहाल के लिए अगर वो नहीं लेके आते हैं तो मैं बोलूँगा कि केकेआर की पेस प्लस स्पिन अटैक दोनों बहुत बैलेंस्ड है और अच्छा है। स्पिन और पेस की बात कर रहे हैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं। दोनों मैचेस में मिला के 23 विकेट गिरे, पहले इनिंग में 10, दूसरी इनिंग में 13, और पेसर्स को ठीक ठाक विकेट मिले दोनों इनिंग में। स्पिनर्स को थोड़ा सेकंड इनिंग में ज़्यादा हेल्प मिली है, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा हेल्प नहीं दिखी है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर लेना है तो बॉलिंग सेकंड वाले टीम से स्पिनर्स को ज़्यादा रखिएगा। इस वेन्यू पे पंजाब का खुद का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है यार। 7 मैच खेलने के बाद 2 ही मैच जीते हैं। केकेआर के लिए वेन्यू बिल्कुल नया है, वो पहली बार इस वेन्यू पे खेलेंगे। और जो पिछले 6 मैचेस का डेटा निकाला उसमें 3 मैचेस हुए हैं डिफेंड और 3 मैचेस हुए हैं चेस। तो अगेन इट्स अबाउट गुड बॉलिंग, बिकॉज बैटिंग तो दोनों टीम ही इसमें अच्छा कर सकती हैं। चेन्नई ने भी 200 से ऊपर बना दिया था बट चेस नहीं कर पाया बिकॉज स्कोर थोड़ा ज़्यादा था चेस करने के लिए, टारगेट बड़ा था। अगर इनका टीम लेवल हेड टू हेड देखें तो दोनों ने 33 बारी आमना सामना किया है, जिसमें 21 बारी जीती है केकेआर और सिर्फ 12 बारी ही जीती है पंजाब। तो हेड टू हेड के बेसिस पे केकेआर क्लियरली फेवरेट, एंड वेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से भी पंजाब कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल टीम नहीं नज़र आती है। रीज़न बीइंग कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जीता नहीं है मैच। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोलूँगा कि अभी के हिसाब से बिफोर टॉस केकेआर को थोड़ी सी स्लाइट एडवांटेज या एज दे सकते हैं और उसके फेवर में टीम बना सकते हैं। ये हमें बेसिक इंसाइट मिल चुकी है अब तक। दोस्तों, इस ग्राउंड पे 2 बारी मैच खेले जा चुके हैं। लास्ट मैच खेला गया था चेन्नई बनाम पंजाब, जिसको पंजाब ने जीता था 219 बना के। 220 का टारगेट दिया था जो कि वो चेस नहीं कर पाई सीएसके, और उन्होंने 18 रन से जीत लिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो प्रियांश आर्या का था। क्या क्लीन हिटिंग थी, प्यारी सी सेंचुरी आई थी, और उसके बाद इनका नाम पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। अब प्रियांश आर्या को सब जानते हैं, पहले सिर्फ एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट ही जानते थे इनको कि ये क्या चीज़ है। शशांक ने भी लेट हिटिंग करके 52 मारे। तो क्या हुआ था भाई, पूरा मतलब ओपनर के अलावा पूरा बैटिंग ऑर्डर इनका एकदम कोलैप्स हुआ था। ना अय्यर चले थे, ना प्रभसिमरन चले थे, ठीक है, ना ग्लेन मैक्सवेल चले, और लास्ट में आके जो टोटल बनाया था 200 का, उसमें सबसे बड़ा योगदान इनका था 50%, और 50% योगदान मैं बोलूँगा ये 2 प्लेयर्स का था, शशांक का और 44 स्टोइनिस ने। तो ये बेसिकली 3 प्लेयर ने सबसे अच्छा खेला था। मैक्सवेल का 1 विकेट था और एक यश ठाकुर का था, ठीक है, और बाकी बॉलर्स का भी 1-1 विकेट था। इसमें अर्शदीप हमारे विकेटलेस चले गए थे। वहीं पे जो पहला मैच हुआ था वहाँ पे सबसे अच्छी जो नॉक आई थी वो निहाल बडेरा की आई थी। अब देखेंगे दोनों ही मैचेस में श्रेयस अय्यर फ्लॉप हुए हैं, जो कि लोगों के सेफ सीबीसी होंगे कल की टीम्स में, राइट। उसके बाद बात करें, मैक्सवेल ने भी यहाँ पे 30 रन बनाए थे, यानसेन ने 34। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यार पंजाब की बैटिंग नीचे तक जा रही है भाई। चाहे ये कितने भी टारगेट बनाएं या चेस करें, ये भाई पूरे विकेट उनकी सबके बैटिंग आती है, लगभग नीचे तक बैटिंग जाती है। तो आपको अच्छे प्लेयर चूज़ करने हैं, इसमें थोड़ा ये दिमाग मत लगाना है टॉप ऑर्डर ही भरना है, नहीं। आप इसमें हर ऑर्डर का अच्छा प्लेयर चूज़ करो जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। ये एक कॉमन इंसाइट निकल के आती है पंजाब के मैचेस में, स्पेशली ऑन दिस वेन्यू, क्योंकि इस वेन्यू पे अच्छे खासे प्लेयर नहीं चले हैं। जैसे प्रभसिमरन ज़्यादा अच्छा नहीं किए हैं,
अय्यर नहीं अच्छा किए हैं। दोनों जो ऑस्ट्रेलियन ट्रिनिटी है उसमें सिर्फ स्टोइनिस ने ही एक मैच में रन मारे, एक मैच में ग्लेन ने मारे, तो दोनों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। बट ग्लेन क्या है ना यार कि विकेट भी ले जा रहे हैं, अगर बॉलिंग डाले तो बॉलिंग को मिल रही है 2 से 3 ओवर की। तो ये इसलिए थोड़ा मैक्सवेल के थोड़ा फेवर में ये चीज़ चली जाती है। लेकिन मैं बोलूँगा कोई क्लियर आपको एक पैटर्न निकल के नहीं आएगा कि भाई ये कंसिस्टेंट है। जैसे लखनऊ ग्राउंड पे मार्करम या बदोनी या फिर पूरन कंसिस्टेंट थे, ऐसा आपको पंजाब की होम टीम में उनके होम मेन्यू पे ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और बाकी अर्शदीप को विकेट एक मिल गया था यहाँ पे। पवेल लाइनअप में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक चेंज है जो कि फोर्स चेंज है। लॉकी फर्ग्यूसन रूल्ड आउट हो चुके हैं ड्यू टू इंजरी। उमर जई एंड एरोन हार्डी, दो ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थोड़ा उमरजे में बोलूँगा। लेकिन अगर इनको अपनी थोड़ी बैटिंग स्ट्रेंथन करनी है, जो कि मुझे इसकी एक वीकनेस दिख रही है, क्योंकि सारे बैटर्स नहीं चले हर मैच में, किसी में निहार बेटा चल जाते हैं, किसी में शशांक, किसी में प्रियांश, ऐसा चल रहा है। तो वो चीज़ देखनी है, बैलेंस चाहिए, तो एरोन हार्डी इज़ बेटर ऑप्शन। अदरवाइज फिर बॉलिंग के लिए थोड़ा फेवर में जाना है तो उमरजे। केकेआर मेरे ख्याल से अपने कॉम्बिनेशन को नहीं चेंज करेगी। काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं वो इस कॉम्बिनेशन के साथ। मोइन अली को मे बी कंडीशंस की वजह से रेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, हमारी जो एनालिसिस का बेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हम 4 टेबल बनाते हैं, यानी एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाते हैं उनकी फॉर्म के बेसिस पे, उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड के बेसिस पे, एंड देन उनका वेन्यू एनालिसिस भी करते हैं। और बाद में फिर ये देख लेते हैं कि भाई सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से किन प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, तो ये चारों में अपने आप इंडिविजुअली एक टीम है, लेकिन हम बनाएंगे इन चारों के कॉम्बिनेशन से बन के एक टीम जो में निकल के आएगी। ठीक है, सबसे बढ़िया जो फॉर्म है वो अय्यर की इस टाइम है। दो जो फेलियर्स हैं वो इसी ग्राउंड पे, बस यही चिंताजनक बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राउंड उन्होंने हर ग्राउंड पे 50+ ही मारा है। यहाँ तो ऑलमोस्ट 100 मार दिया था, ये भी 100 के आसपास ही की इनिंग आ रही थी। नारायण ने लास्ट 2 मैचेस में बैटिंग बहुत अच्छी की है। पहले मैच में भी एक आगाज बहुत अच्छा किया था, बीच में 2 छोटी सी फेलियर्स हैं। विकेट्स में भी यार थोड़ा ऑन ऑफ चल रहा है, बट विकेट्स निकाल रहे हैं वो। टोटल विकेट अब तक 5 निकाल चुके हैं 5 मैचेस में। अजिंक्य रहाणे भी अच्छे टच में देखें, स्पेशली ईडन में उनकी सारी इनिंग अच्छी आई हैं, 56, 38 एंड देन 61, राइट। उसके अलावा उनके ग्राउंड में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। तो रहाणे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा आज के इस मैच में। प्रियांश आर्या से आप पूरा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये 103 यहीं पे आई थी और 0 भी यहीं पे आया था। बाकी ये इन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था 47 से, फिर 2 फेलियर, उसके बाद फिर अभी 2 नए अच्छे स्कोर्स, और ये आई थी हैदराबाद में। वापस से आ रहे हैं मुल्लापुर में, मुझे लगता है फिर से अच्छी खासी 50+ मार सकते हैं आज भी, क्योंकि इनके मैचअप भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है। उसके बाद बात करते हैं हर्षित राणा। एक मैच को छोड़ दें, इनफैक्ट 2 मैच को छोड़ दें, उसके बाद इनके विकेट्स अब आ रहे हैं, वो भी 2-2 के गुच्छों में। वर्ग कृत को देख सकते हैं, विकेट्स टैली में रहते हैं यार। क्यूडीके का ये सीज़न अभी तक बहुत ही ऑन ऑफ जा रहा है। एक ये 97 को छोड़ दें तो फिर कुछ खास किया नहीं है। ठीक है, ऑर्डर में तो चलते ही नहीं थे, अब शायद अभी ग्राउंड में चल जाएं, क्योंकि यहाँ पे इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत सही लगे मुझे। वेन्यू पे कभी खेले नहीं, बट वेन्यू इनको रास आ सकता है। प्रभ सिमरन का भी फॉर्म अच्छा है, स्पेशली लास्ट मैच में 42 मारे, एक 69 भी आया था। यहाँ पे 2 इनिंग जो हैं वो दोनों ही एवरेज हैं, मैं बोलूँगा। एक फेल है, एक 17 रन बनाए थे। वैभव अरोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं यार, एक मैच में विकेट लेस गए। अर्शदीप सिंह भी एक मैच में विकेट लेस, बाकी अच्छा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है हमारे लिए, अब हेड टू हेड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बीच में हो चुके हैं 33 मैचेस। ऑल दो सारे प्लेयर्स ने 33 मैचेस नहीं खेले हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो है सुनील नारायण को, 25 मैच खेल के। एवरेज तो ज़्यादा अच्छी नहीं है इनकी, 10 रन की एवरेज है, लेकिन विकेट्स काफ़ी निकाले हैं। एक से ऊपर की विकेट की उम्मीद आप आज भी कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है वो यूजी चहल का है, 29 विकेट निकाल चुके हैं 22 मैचेस में। अजिंक्य रहाणे के भी 21 इनिंग में 505 रन है, 24 की एवरेज है। रसेल, जिनका अभी किसी को ध्यान ही नहीं है, आप अगर लास्ट से कुछ हेड टू हेड मैच उठाओगे ना, जब रसल को थोड़ा प्रमोशन मिलता था, लाइक 6वें नंबर तक भी आ जाते थे या 5वें नंबर तक आ जाते थे, भाई इस रसल ने बहुत मारा है पंजाब को।
क्यूडीके का भी बहुत अच्छा हेड टू हेड है। सबसे प्यारा अगर हेड टू हेड है ना बैटिंग वाइज, वो क्यूडीके का है। 5 हाफ सेंचुरी मारी हैं और चेस में ये फ्लॉप ही नहीं हुए हैं। एक बारी सिर्फ डक पे गए थे, उसके अलावा हर मैच में 40s में या 50s में स्कोर किया है। और वो पहले इनिंग भी अच्छा खेला है। स्टॉइनिस का एवरेज कुछ खास नहीं है, एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, 36 हाइस्ट बनाया है उन्होंने और 8 विकेट निकाले 13 मैचेस में। मैक्सवेल को भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, उन्होंने 18 के एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी चढ़ी है, तो मैक्सवेल को प्लान्स में आप रख सकते हो। बट उन बहुत ही मतलब बोलूँगा कि अनप्रडिक्टेबल प्लेयर हैं यार। जिस दिन उनसे उम्मीद करो उस दिन फ्लॉप हो जाते हैं, जिस दिन कुछ ना उम्मीद करो उस दिन वो चल जाते हैं। अय्यर की भी 2 हाफ सेंचुरी हैं केकेआर के सामने, और केकेआर के लिए भी खेले हैं। तो मज़े की बात यह है कि ये कई टीमों के साथ खेल चुके हैं, डीसी के साथ भी बहुत खेले हैं, तो उस समय काफ़ी अच्छा खेले हैं केकेआर के अगेंस्ट। इस बार ये पहली बार पंजाब की साइड से अपनी एक्स टीम के साथ मुकाबला करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वेंकटेश अय्यर के एक और रह गए थे। इनका भी हेड टू हेड बुरा नहीं है यार, 5 मौके ही मिले हैं, बहुत छोटा सैंपल साइट है। इसमें उनकी 31 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। देन आपके अर्शदीप सिंह पाजी 9 में 10 विकेट। सारे प्लेयर्स कवर हो गए। वेन्यू पे दोस्तों केकेआर के किसी भी प्लेयर ने ना खेला नहीं है सिवाय अजिंक्य रहाणे के। उन्होंने एक ही मैच खेला था और उसमें उन्होंने बनाए थे 13 रन बाई अजिंक्य रहाणे। उसके अलावा जितने भी प्लेयर आपको दिख रहे हैं केकेआर में, किसी को भी इस ग्राउंड का अनुभव नहीं है। तो अनुभव किसको है? पंजाब के बैटर्स को या बॉलर्स को। तो प्रियांश आर्या का जो अनुभव है वो इस आईपीएल का ये अनुभव आप काउंट करिएगा। 21 रन और ये इन्होंने 103 मारे थे। ठीक है, ये 21 रन पहले मारे थे और ये 103 और 0 इस सीज़न आए हैं। शशांक सिंह के लिए ये ग्राउंड बहुत मतलब बहुत फेवरेट ग्राउंड कह सकते हैं। 1 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं 24 के एवरेज से। ठीक है, और ये विकेट इनके आप इग्नोर कीजिएगा, ये विकेट इन्होंने नहीं निकाले। उसके बाद आप अर्शदीप को देखिए, 7 में से 9 विकेट निकाले हैं उन्होंने वेन्यू पे। विशाख को खिला नहीं रहे यार, एक ही मैच में मौका दिया था जीटे के सामने जिसमें इन्होंने इन मैच निकाल दिया था, उसके उनको मौका नहीं दिया। इनके वेन्यू रिकॉर्ड, हेड रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं। 3 मैचेस में 8 विकेट, भाई इस बंदे को लेके आओ। और मेरे ख्याल से अब लाना ज़रूरी और हो गया है। हो सकता है कि ये फर्ग्यूसन की जगह विशाख को ला सकता है अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। एक ये चेंज हो सकता है जो मैंने नोटिस नहीं किया प्रोबेबल लाइनअप में, ये एक चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन कंडीशन। विशाख आ गए तो भाई स्ट्रेट पंट पे क्या है, लेजर लाइक प्लेयर हैं, अच्छी बॉलिंग डाली थी उन्होंने। ग्लेन मैक्सवेल 2 मैचेस में जो अभी इसी सीजन हुए हैं, एक में 31 रन मारा, एक में 1 विकेट लिया। यानसन ने भी वही सेम कहानी है, 37 रन 1 विकेट। प्रभ सिमरन को इस वेन्यू का ठीक ठाक सा अनुभव है, मतलब सबसे ज़्यादा अनुभव 3 प्लेयर को, ये शशांक, अर्शदीप और प्रभ सिमरन, क्योंकि ये तीनों ही प्लेयर कॉन्स्टेंटली खेल रहे हैं पंजाब से काफ़ी समय से। 92 रन ही मारे हैं, हाईएस्ट इज 35 ऑन दिस ग्राउंड बाय वाइल बैटिंग फर्स्ट एंड 26 इज हाईएस्ट वाइल बैटिंग सेकंड। तो बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जिस अंदाज में खेलते हैं 30-32 रन भी दे गए और कुछ पीछे से कैच और स्टंपिंग, तो आपके 60-70 पॉइंट की वैल्यू दे सकते हैं, ये वाली बात है। तो इसलिए इनको रिस्क ड्रॉप करना और लेना दोनों ही रिस्की है। सेंटिमेंट्स पे आ जाते हैं सीधा। अब ये जो टीम है ना, ये दुनिया की नज़र में आज की सेफेस्ट टीम है भाई। सिलेक्शन परसेंटेज वाली टीम, जिसको दिमाग नहीं लगाना वो ये टीम बना के खेल लो आप। ठीक है, अब इसमें देखिए ड्रॉप करने लायक प्लेयर कौन से हैं। सुनील नारायण सेफ लीग में और ग्रैंड लीग दोनों के लिए सेफ है। श्रेयस अय्यर को ग्रैंड लीग में आप रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हो, इस ग्राउंड पर नहीं चले इसलिए। अजिंक्य रहाणे को ले जाना यार, जिस अंदाज से खेलता है यार, हर ग्राउंड पे कुछ रन मार के जाएगा। मेरे को ये फ्लूक ही नहीं लगता, मतलब ये ऐसे 0 सिंगल डिजिट वाला प्लेयर नहीं लगता। कुछ भी करेगा 20-25 रन मार के जाएगा, चाहे कितना भी खराब खेले। आर्या को यार ले जाना है, जिस हिसाब से जिस फॉर्म में है वो बंदा, यंग टैलेंट है इंडिया का। क्यूडीके को पक्का ले जाना है, क्योंकि इनका हमने हेड टू हेड देखा, 5 हाफ सेंचुरी अगेंस्ट दिस साइड, तो इनकी वन ऑफ द फेवरेट साइड है पंजाब। चक्रवर्ती को भी ले जाना है, काफ़ी मैचअप्स हैं और ठीक ठाक हेड टू रिकॉर्ड है, वेन रिकॉर्ड अभी बनेगा इनका आज। प्रभ सिमरन ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, 50-50 चॉइस है। मैं इनकी जगह किसी को भी ले सकता हूँ, अगर मैंने अभी नहीं ले भी लिया है तो। अर्शदीप को फिक्स ले जाना है यार, क्योंकि पंजाब से और कोई विकेट निकाले ना निकाले,
अर्शदीप पक्का निकाल सकते हैं। हर्षित राणा अगेन योर कॉल, बैट बॉलिंग फर्स्ट में ले जा सकते हैं, सेकंड में फिर जगह बनने की नहीं, बहुत प्लेयर्स हैं लेने के लिए ऑलरेडी, क्योंकि ये मुल्ला प्रकाश स्टेडियम है, विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरते नहीं हैं, सेकंड इनिंग में वैसे भी कम विकेट गिरेंगे, ठीक है। तो आप आराम से एक्स्ट्रा बैटर को ले जाओ, क्योंकि इनका एक विकेट आ भी गया, कॉम्पनसेट हो जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल, ये मेरे लिए अभी 50-50 है। नेहाल बडेरा को स्ट्रेट ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, उसका एक रीज़न है कि हेड टू हेड में कुछ खास किया नहीं है और ग्राउंड पे एक ही बार चले, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बडेरा के साथ ना मैचअप वरुण चक्रवर्ती का भी है और नारायण का भी है, और जिस टाइम इनकी बैटिंग होगी उस टाइम इन दोनों के ओवर्स आएंगे बैक टू बैक। तो मुझे लगता है कि केकेआर के सामने ये बहुत लंबा नहीं खेल पाएंगे, जिस हिसाब से उनका क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। अब मैंने बहुत सेफ प्लेयर जो है वो मैंने छोड़ दिए, क्या लिया है वो मैं आगे दिखाऊंगा, बट पहले एक बार शॉर्ट लिस्ट में नज़र डाल देते हैं। तो देखिए, जो हमारी जो चारों लिस्ट है उसमें जो एक नाम कॉमन था, दैट वाज अर्शदीप सिंह उर्फ पाजी। अब जिनका वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, जैसे केकेआर के बहुत कम प्लेयर्स का वेन्यू रिकॉर्ड है, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड इज अमेजिंग। सुनील रैन, श्रेयस अय्यर, अजिंक, क्यूडी के एंड चक्रवर्ती। अय्यर का आपने वेन्यू रिकॉर्ड देख ही लिया, एक बार 9 रन मारे थे, एक बार शायद 3 रन मारे थे, दोनों बार फ्लॉप हुए हैं यार। उसके अलावा जिनका अभी फॉर्म में नाम नहीं दिखा, क्योंकि इनका फॉर्म ऊपर नीचे है, लेकिन वेन्यू हेड टू हेड और सेंटीमेंट्स में है, वो है मैक्सी, बिग शो। जिनका हेड टू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है या अवेलेबल नहीं है, वो है प्रभ सिमरन एंड देन प्रियांश आर्या। ऑल दो सिमरन के ना 94 रन हैं हेड टू हेड में, मतलब आप 20 से 25 रन की एक्सपेक्टेशन रख लो, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती जैसे आएंगे इनको ले जाएंगे अपने लपेटे में, और उनको पीपी में डाल दिया तो ये जल्दी भी आउट हो सकते हैं। वीकनेस है इनकी, उनके सामने खेलना। अब जिनका अभी आपको ज़्यादा हेड टू हेड नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका ना एक हेड टू हेड है, वैसे एक मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं वाइल बॉलिंग फर्स्ट में। वही कह रहा हूँ, बॉलिंग फर्स्ट में राणा को ड्रॉप नहीं करेंगे, मैं मोस्टली इनको ड्रॉप करते चल रहा हूँ, और कई बार रिस्क और हो जा रहा है उस चक्कर में। तो बॉलिंग फर्स्ट में राणा को पक्का लेके चलना है, सेकंड में आप ड्रॉप कर सकते हो। नेहाल बडेरा का भी वही सेम सीन है, अच्छा खेले हैं यार, जितना भी खेले हैं अब तक, एक ही बार फ्लॉप हुए हैं, 4 मैचेस में एक बार फ्लॉप हुए हैं, 3 बार अच्छा खेले हैं, ले जा सकते हो यार, अच्छी फॉर्म में बंदा। जब बंदा फॉर्म में होता है ना, फिर वो मैच अब ये सब बहुत ज़्यादा वैल्यू देना नहीं चाहिए, बट फिर वही आप फिर रिस्क किस पे लोगे, वो बात भी है। अब देखिए, फिक्स प्लेयर मेरे हिसाब से क्यूडी के से बेटर कोई नहीं है कीपिंग से, नॉट इवन प्रभ सिमरन। बैटिंग से आर्या और श्रेयस अय्यर दोनों को ले जाना पड़ेगा, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है इस ग्राउंड पे भी और लास्ट मैच में भी हैदराबाद में भी। अय्यर अगेन हैदराबाद में अच्छा करके आ रहे हैं, इस वेन्यू पे भी शायद अच्छा कर जाएंगे, बिकॉज ये इनकी एक्स टीम है, तो इन्हें थोड़ा बेटर आइडिया होगा अपने बॉलर्स का, एक्स बॉलर्स का इनफैक्ट, तो ये भी ठीक ठाक कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं सिंगल डिजिट में जाएंगे, बहुत अच्छा ना करें लेकिन सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है, ये मुझे लगता है अय्यर का। नारायण से बेटर ऑलराउंडर, या मैं बोलूँगा सेफ टीम में कैप्टनसी चॉइस कोई है नहीं, तो ये तो फिक्स है ही, सबसे पहला तो ये प्लेयर लिया जाएगा कोई भी टीम में। अर्शदीप एंड वीसी में दोनों में ऑप्शन है, बट मैं थोड़ा अर्शदीप को एज इसलिए दे रहा हूँ, पेस को ज़्यादा विकेट मिले इसलिए। और पंजाब से अगर कोई सबसे ज़्यादा विकेट ले सकता है इनके मैचअप्स के हिसाब से, वो अर्शदीप है, और आज इनको कम से कम 2 विकेट मिल सकते हैं जिस हिसाब से डेटा बता रहा है। मेरी कोई प्रिडिक्शन नहीं है यार, ठीक है, पहले बात मैं समझाता हूँ, ये प्रिडिक्शन चैनल नहीं है। प्रिडिक्शन चैनल पे जाना है तो वो कोई है यार, मतलब प्रिडिक्शन बाबा हैं बहुत बड़े, 5-6 मिलियन वाले फॉलोअर्स वाले ना, उनके चैनल आप देख लो। प्रिडिक्शन मैं नहीं दे पाता भाई, मेरे पास वो भविष्य को देखने की शक्ति होती ना, तो फिर मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता, फिर मैं कोई बड़े काम कर रहा होता। उसके अलावा अब बात करते हैं डिफरेंशियल्स की। यहाँ पे वेंकटेश अय्यर जो है ना, ये इसलिए मुझे अच्छे लगे कि ये वेन्यू इनके मतलब का है, जिस अंदाज में खेलते हैं उस अंदाज में इस वेन्यू पे मदद मिल सकती है, ये क्विक फायर अच्छे रन बना सकते हैं, तो इनको थोड़ा रघुवंशी या रहाणे से भी ऊपर आपको लेना है, ले सकते हो। शशांक सिंह बॉल बैटिंग सेकंड में यार बहुत अच्छा पंट हो सकते हैं, 40 से 50 रन ये कब बना जाते हैं मालूम नहीं पड़ेगा आपको, बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं। यूजी चहल, यार ये नाम ना थोड़ा सा फीका पड़ गया इस सीज़न, लेकिन इनके हेड टू हेड में 22 में 29 विकेट है,
और मैचअप्स में आप देखोगे यूजी चहल इतने बार आपको दिख जाएगा ना, आपको लगेगा भाई यार इसको 4 नहीं 8 ओवर दे दो, सबको आउट कर देगा ये। लेकिन कितनों करता है वो हम देखेंगे मैच में। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न यार बड़ा क्लियर है। अर्शदीप का बहुत अच्छा रोल है यार, एक ओवर डेथ में, एक मिडिल में, दो पावर प्ले में। और सामने जो टीम है उसमें देखिए नारायण थोड़ा जल्दी विकेट फेंक सकते हैं आज। डोंट एक्सपेक्ट कि वो हर मैच में वो 30 40 50 बना के जाएंगे, कभी कभी बहुत जल्दी भी जाते हैं। तो उनमें से ये वाला मैच उनका वैसा हो सकता है जिसमें वो बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा करें वाइल बैटिंग। देन मार्को यानसन को ओवर ही कम मिले थे, पिट गए थे ये। ठाकुर को भी ओवर मिले थे लेकिन कुछ खास नहीं हुआ था उससे। 3 ओवर मैक्सवेल को। चहल को पूरे 4 ओवर मिले, तो मुझे लगता है आज भी 4 ओवर पूरे मिलेंगे क्योंकि अब इनका मेन बॉलर है ही नहीं। इसमें एक बॉलर का जिक्र इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज वो ओवर हुआ था फर्गूसन प्लस स्टोइनिस के बीच में। स्टोइनिस को पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, तो स्टोइनिस को एज अ बैटर लेके जाइएगा। और बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइडेड नहीं पंजाब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ये जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर्स हैं इनको ले जाना भी रिस्की है और ना ले जाना भी रिस्की है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं हो रहा है। एक तो दूसरा, बॉलिंग कब किससे करानी है पता नहीं। ऑल दो दोनों में देखूंगा तो बोलूँगा मैक्सवेल का थोड़ा ज़्यादा अच्छा चांस है, बॉलिंग तो मिल ही रही है और बैटिंग भी थोड़ी ऊपर ही आ जाती है उनकी। उसके अलावा शशांक से भी 2 ओवर डलवाए गए थे। वाह। केकेआर की साइड से वरुण अरोरा पावर प्ले में डालेंगे बॉलिंग, अब डेथ में भी डाल रहे हैं विच इज़ सरप्राइजिंग। यार आपके पास रसेल है भाई, ले जाओ, क्या दिक्कत है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे मोइन अली, तो मोइन अली से भी ओवर पूरे डलवाए गए थे। हालांकि ये वाला जो पिच है ये मोइन अली को शायद उतना सूट ना करे, तो इनके ओवर कट सकते हैं। हर्षित राणा का बहुत अच्छा रोल है यार, पावर प्ले में, मिड में और डेथ में। बॉलिंग फर्स्ट में भाई मस्ट है लगता है मुझे। चक्रवर्ती को पूरा मिडिल फेज मिल रहा है, एक पावर प्ले का आ रहा है बस, और एक डेथ में भी कह सकते हैं। नारायण का पूरा मिडिल है, और मिडिल ऑर्डर जो है वो अभी स्ट्रगल किया है पंजाब का, हमने देखा ये। फटाफट मैचेस पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो श्रेयस अय्यर के मैचअप हैं यार। रसेल जिनको खिलाया नहीं जा रहा है, मतलब बॉलिंग से और बैटिंग भी उनके आ नहीं पा रही, तो उनका देखिए 7 में से 5 बार आउट कर चुके हैं वो अय्यर को, और ये एक्स प्लेयर हैं को केयर के, तो ये इनको शायद आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रसेल को बॉल मिलनी चाहिए आज के मैच में। नारायण को ठीक ठाक खेले हैं, अली को ठीक ठाक खेले हैं, चक्रवर्ती को भी ठीक ठाक खेले हैं। तो अगर इन्हें कोई आउट कर सकता है, या तो अरोरा आउट कर सकते हैं जल्दी आके, या फिर रसेल। स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं। उसके अलावा आपके पास आर्या, इसकी इनकी कमजोरी सिर्फ वरुण चक्रवर्ती के सामने एक बार एक्सपोज हुई है, बहुत ज़्यादा इन्होंने फेस भी नहीं किया बहुत सारे बॉलर्स को, तो ये किससे आउट होंगे किससे नहीं थोड़ा कह पाना मुश्किल है। नेहाल बडेरा ने ज़रूर अपनी वीकनेस जाहिर कर दी है दोनों स्पिनर के सामने, ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, और दिस कुड बी द रीज़न कि बडेरा कुड बी फ्लॉप्ड, और इस वजह से मैं इन पर रिस्क ले रहा हूँ ड्रॉप करने का। प्रभ सिमरन को खतरा शुरुआत में हर्षित राणा से आ सकता है, तो अगर आप प्रभ सिमरन ड्रॉप कर रहे हो तो हर्षित राणा ले लो, और हर्षित राणा ड्रॉप कर रहे हो तो प्रभ सिमरन ले लो। ये इनके बीच की जुगलबंदी है, तो जिसको आप ज़्यादा एज देना चाह रहे हो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, प्रभ सिमरन वर्सेस राणा, ठीक है। एक प्लेयर लेना दोनों में। बाकी एरॉन हार्डे आते हैं तो वो स्पेंसर जॉनसन, बट स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे केयर से कंफर्म नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं डाली इस सीज़न। मैक्सवेल देखिए यार, ये भी स्पिनर के आगे, दोनों स्पिनर के आगे बहुत वीक हैं यार। चक्रवर्ती ने तो इन्हें ज़्यादा रन बनाने भी नहीं दिए, 3 बार आउट कर दिया 6 में से। ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला शायद ही चले, मुझे उम्मीद कम है। ऑल्दो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इज गुड, डिसेंट गुड, मतलब डिसेंट इनफ, नॉट वेरी गुड, बट मैचअप बहुत अच्छे हैं, आउट हो सकते हैं। स्टोइनिस आंद्रे रसेल के आगे देखिए कि दूसरा बकरा भी निकल के आ रहा है। स्टोइनिस देखिए आंद्रे के सामने अय्यर के अलावा स्टोइनिस ने भी काफ़ी बार अपना विकेट फेंका है। चक्रवर्ती के आगे भी 2 बार विकेट फेंक चुके, रन ही नहीं बना पाए थे, ठीक है। अली, अरोरा, नारायण, इनके मैचअप काफ़ी प्लेयर के साथ हैं, सेफ तो नहीं लग रहे मुझे बहुत ज़्यादा। जानसन, आंद्रे रसेल अगेन, अरोरा, चक्रवर्ती। केकेआर में देखिए जो नारायण ओपन करेंगे, इनकी अर्शदीप के आगे एक बार इन्होंने विकेट दिया है और 2 बार दिया है यानसन, और दोनों ही पावर प्ले में डालते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद नारायण को दोनों में से कोई एक जल्दी निकाल सकता है आज। रघुवंशी का कोई मैचअप नहीं दिख रहा है सच, कुलदीप सिंह को खिला नहीं रहे।
अंकुर रॉय खेल ही नहीं रहे, अली खेलते हैं तो उनका मैचअप मैक्सवेल के सामने है क्योंकि ये लेफ्टी हैं और ये ऑफ ब्रेक डालते हैं। युजवेंद्र चहल ने भी आउट किया जबकि बिंगा लेग स्पिनर, हॉल तो रन बहुत दिए हैं। अर्शदीप ने 3 में एक बार आउट किया, यानसन ने 2 में एक बार आउट किया। यानसन के भी काफ़ी अच्छे मैचअप हैं। फर्गूसन का छोड़ दीजिए, खेलेंगे नहीं। मनीष पांडे शायद ही खेलें। अब देखिए क्यूडी के वैसे तो इनका हेड अच्छा है, बट इनकी अगर कोई पार्टी खराब कर सकता है कल के मैच में तो वो एक तो अर्शदीप, 8 में से 4 बार आउट किया है। यजुवेंद्र चहल 8 में से 5 बार आउट किया है। स्टोइनिस ने भी 6 में से 3 बार आउट किया है। तो इनके पास खतरे बहुत सारे मंडरा रहे हैं। और मैक्सी आ जाते हैं जो बॉलिंग जल्दी लेके, उन्होंने 2 बार ने आउट किया क्योंकि ये भी लेफ्टी हैं और ये भी लेफ्टीज को ज़्यादा आउट कर पाते हैं आसानी से। अय्यर के सामने देखिए यजवेंद्र चहल ने 2 बार विकेट लिया है, यानसन ने 3 बार विकेट लिया है। यानसन के मैचअप यार काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। यानसन एक अंडररेटेड पिक हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा 16% नहीं है। यश ठाकुर, कुलदीप सेन, बाकी ये तो शायद ही खेलें। तो इनको मेजरली खतरा जो मुझे दिख रहा है वो यानसन के साथ दिख रहा है और युजवेंद्र चहल। अर्शदीप के शायद उस टाइम ओवर होंगे नहीं। रिंकू सिंह, चहल, स्टोइनिस, रहाने का मैचअप भी देख लेते हैं। अर्शदीप यश ठाकुर के आगे काफ़ी ठीक ठाक मैचअप है, बाकी तो ये सबको ठीक ठाक खेले हैं, इनका मैं कंसिडर नहीं कर रहा। चलिए अब सीधा टीम की बात करते हैं। ईबी टेबल एक बार और आप देख लीजिए, इससे जो हम लोगों ने अपनी टीम जो बनाई है, ड्राइव की है। दोस्तों मेरी टीम कुछ इस प्रकार से है। अभी जो ये टीम दिख रही है ये इसमें 2 पंट हैं, प्रभ सिमरन और शशांक सिंह, ठीक है, एंड इवन रसेल भी, ये 3 पंट कह सकते हो आप। बाकी सब टीम वो है जो सेफ टीम है और सब ले जा रहे होंगे। अब इसमें देखिए प्रभ सिमरन वर्सेस हर्षित राणा स्ट्रेट कॉल है मेरे लिए। अगर राणा पहले बॉलिंग करते हैं यानी केकेआर पहले बॉलिंग करते हैं तो इनको मैं ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे राणा आ जाएंगे, ठीक है, एक चेंज होगा। उसके बाद शशांक सिंह को मैं प्रिफर करूंगा बैटिंग सेकंड में क्योंकि केकेआर अच्छे रन बनाएंगे और चेस करते हुए इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जिस हिसाब से हमने देखा है इनका मिडिल ऑर्डर टंबल कर जाता है। इनफैक्ट खुद सुरेश अय्यर इस ग्राउंड पे अभी तक नहीं चले हैं और एंड आर्या भी हिट और मिस हैं, ये तो हिट और मिस हैं ही। तो फिर शशांक सिंह की बैटिंग आने की संभावना पूरी है, कंसिडरिंग जो बॉलिंग अटैक है केकेआर आराम से 5-6 विकेट उखाड़ देगी और उतने में शशांक की बैटिंग आ जाएगी। तो शशांक इज प्योर पंट बट लॉजिकल पंट है। उसके बाद बात करते हैं रसेल की। रसेल को मैंने क्यों लिया? रसेल को मैं इसलिए ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब रसेल को इस ग्राउंड पे मैच ओवर्स मिलने चाहिए, ठीक है। स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलते हैं, ना मदद मिलती है। दूसरा, इन्होंने पंजाब के खिलाफ काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं पिछले 2-3 सालों में। 70-70 रन की पारी आ रखी है इनकी सेकंड इनिंग में। तो रसेल मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट इनिंग में इनको डेथ ओवर मिल जाता है, बिकॉज अरोरा ने बहुत डिसअपॉइंट किया था, तो अगर अजिंक्य रहाणे ने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा कि भाई अरोरा को यार मैक्सिमम 3 ओवर दे दो यार, 1 ओवर दे दो रसेल को, 1 ओवर मोइन लिए काट लो, ठीक है। तो ऐसे करके रसेल को 2 ओवर भी मिलते हैं तो रसेल के मैचअप बहुत अच्छे हैं अय्यर के सामने, ठीक है, और भी 2-3 प्लेयर के सामने हैं। तो भाई रसेल को मैं इसलिए रख रहा हूँ। और बैटिंग आगे तो भाई सुभान अल्लाह। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैचों के बाद एक प्लेयर और जो मुझे मैं मिस कर रहा हूँ वो है मैक्सवेल और यानसन। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ले जा सकते हो आप, अगर आप रसेल को ड्रॉप करते हो तो, ठीक है। तो ये जो 3 पंट लिए हैं मैंने, इन 3 की जगह सेफ, इनकी जगह राणा, इनकी जगह पे आप ले जा सकते हो ग्लेन मैक्सवेल और इनकी जगह पे ले जा सकते हो आप यानसन। ये हो गया सेफ कॉम्बिनेशन आपके लिए, ठीक है। और सी बी सी में यार, सी तो चलो ठीक है सेफ समझ में आ गया, तो भाई मुझे बी सी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसको करूं। मैं अय्यर को वीसी नहीं कर पा रहा हूं, सोचो, क्योंकि उन्होंने इस ग्राउंड पे अच्छा नहीं किया है। जब नहीं किया तो फिर ये किस हिसाब से वीसी करोगे आप, बताओ। मेरे को समझ में नहीं आया उनको वीसी करना चाहिए कि नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ यार। दूसरा, रहाणे को भी कोई वीसी नहीं कर रहा, कोई वीसी मटेरियल नहीं है। बैंकियर को भी वीसी करना बहुत रिस्की है। क्यूडी के अभी तक फॉर्म क्लिक नहीं किया, तो वीसी समझ नहीं आ रहा भाई। और बॉलर्स को वीसी कर नहीं सकते हो आप इस ग्राउंड पे। तो इसलिए फिर मैंने भाई आर्या को दे दी कि भाई तूने जैसे 100 मारी थी वैसे बस 50 मारती हो, छोड़ तू 30 मार दियो, बस मार दियो,
ठीक है, क्योंकि इनका मैचअप एक जो है वो है चक्रवर्ती के सामने, और चक्रवर्ती आते हैं पावर प्ले के बाद, उतने में तो धुआं भर देगा भाई। 30 रन कहीं नहीं गए इसके, पेसर्स को तो ये पेल देता है अच्छे से। तो इसलिए आर्या इज मे बी रिस्की बट वेल थॉट वीसी ओवर स्ट्रेस अय्यर और अजिंक्य रहाणे। दैट्स माई थॉट्स अबाउट माई टीम। बाकी आप कोई भी कॉल ले सकते हो, कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। लाखों टीमें भिड़ेंगी, तो एक उनमें से ये भी सही। चलो भाई फिर, धन्यवाद करता हूँ मैं अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है। ठीक है, मेडल ले जाना मुझसे। बाकी मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बाय बाय।